को यहाँ पर क़य्यूम अंसारी साहब का 117वां जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए और इसके लिए जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हुमायूं अंसारी साहब, इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का दावत दिया और यहाँ पर बुलाया। इसलिए इनको मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। और जिस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने के देश की आज़ादी में अहम भूमिका था और उनकी कुर्बानी से, उनके परिश्रम से, उनके मेहनत से इस देश को आज़ादी मिली, उनको इस अवसर पर हम लोग याद करने के लिए उनका जन्म दिवस आज मना रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब्दुल क़य्यूम साहब अंसारी साहब का जो संदेश है, उस संदेश को हम लोग आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ तो आपस में मिल्लत बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा। इनके पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है, इस पैगाम को लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है और ख़ास करके नई पीढ़ियों को अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के बारे में बताने की ज़रूरत है ताकि समाज में मिल्लत हो, प्रेम हो, शांति हो। यही इसी के लिए इस कार्यक्रम में गया। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब का 117वां जन्मदिन है। हर साल के तरह इस साल भी हम लोगों ने मनाने का काम किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार को मैंने दावत दिया और ये आए और अपनी बात को हमारे समाज के सामने रखे। हम समझते हैं कि ये समाज जो पिछड़ता चला जा रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और ख़ास कर करके 90 दशक के बाद जो है हमारा एकदम रिप्रेजेंटेशन जो है जीरो डायल पर चला गया। एक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा जो दोषी है वो लालू यादव और लालू यादव की सरकार है। मैं उसको मानता हूँ। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं अपने से लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि अगर यही स्थिति रहा तो हम सेकुलर कहने वाले पार्टियों को जो है बाइकाट भी करेंगे और संभव हुआ तो हम नोटा पर दबा करके और अपने वोट को जो है नहीं भी दे करके जो है बाइकाट करने की जो है हम ये निर्णय ले सकते हैं। राजनीतिक हक नहीं मिलता है तब तक समाज की शक्ति नहीं बढ़ती है, तब तक समाज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। हमारा समाज मूल रूप से बुर्जर है। आज पूंजीपति लोग आए हैं, आधुनिक मशीन लगा हैं और हमारे लोग मजदूरी के द्वारा खट करके आज उनको ज्यादा से ज्यादा मजदूरी लगा करके आज कोई भी सामान बनाते हैं तो हमारा मजदूरी कॉस्ट ज्यादा गिरता है। और आधुनिक युग के अंदर जो आज ऑटोमेटिक मशीन है उसके द्वारा अगर कपड़ा बीना जाता है तो बहुत कम लागत में वो सामान तैयार होता है। इसीलिए हम लोग जब तक राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, राजनीतिक रूप से हक नहीं मिलेगा बुनकरों को, तब तक हमारा समाज और हमारा जो काम है बुनकरों का वो आगे विकास नहीं करेगा।